CBSE 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस है। ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस हम पहले द LCM ऑफ 260, 240 एंड 960 इज, देखिए 240, 960, 240 को इंटू करने से 4 से इंटू करने से ये आ रहा, लिहाजा इसका LCM 960 होगा। यह सिंपल मेथड है कि दो नंबरों में किसी एक नंबर को इंटू करने से दूसरा नंबर आता है तो बड़ा नंबर उसका LCM होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर कंपोजिट, ये सही है। ओके, यानी 1 प्राइम भी नहीं है, प्राइम नंबर क्या है, खुद के और एक के अलावा दूसरे से डिवाइड नहीं होता। एक जो है, एक नंबर 1 ऐसा है जो खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। यानी हर प्राइम का जो है 2 से, अब 2 इज़ ए फर्स्ट प्राइम, 2 से डिवाइड होता, 1 से डिवाइड होता, लेकिन 1 ऐसा है उसको छोड़ के कोई दूसरा नंबर नहीं है इसको डिवाइड करने वाला, लिहाजा ये नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर बोले सपोज 6 कंपोजिट नंबर है, 2 से 3 से दोनों से डिवाइड होता है, लिहाजा फोर्थ डी आंसर करेक्ट है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 पावर n एंड्स विद द डिजिट एंड 5 पावर n रखे, n कोई भी नेचुरल नंबर है बोल रहा। नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 डैश डैश है, तो 5 पावर 1 है तो भी लास्ट डिजिट 5 आता। 5 पावर 2 रखे 25, उसमें भी लास्ट डिजिट जो है 5 आता। 5 का कोई सा भी पावर होने दीजिए, लास्ट डिजिट हमेशा 5 आता। ओके, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f of x इज गिवन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ y इज इक्वल टू f of x इज, डिस्टिंक्ट जीरोस यानी एक ग्राफ में जीरोस कहाँ रहा, जो x एक्सिस को टच कर रहा। ओके, यहाँ पर 0 आ रहा, यहाँ पर भी 0 आ रहा। डिस्टिंक्ट जीरोस कितने हैं, 2 हैं। चलो उसके बाद ये आंसर हो गया उसका। ये अल्फा बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के 2 जीरोस है, बोलते इसके रूट्स को भी जीरोस कहते हैं। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स फार्मूला मालूम है आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c सपोज कर लिए। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को a बोले, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है दिख रहा है यहाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है, कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए फार्मूले के हिसाब से b की वैल्यू -2 रखना है और a की वैल्यू क्या रखना, p रखना। करके देखो आप, माइनस b इज हाउ मच, -2 by a is p, 2 by p we got alpha plus beta value. Product of the roots alpha beta is equal to c by a formula. c क्या है यहाँ, 3p है, by a means coefficient of x square means p, p cancel, we got alpha beta is equal to 3, समझे। तब ये इक्वेशन जो दिया है उसमें ये वैल्यूज रख दो, ये 2 वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 बाई पी रखो और अल्फा बीटा के प्लेस में 3 रखो। ये दोनों एक्सचेंज होते, पी इधर लिख सकते हैं, 3 एंड पी कैन म्यूचुअली चेंज, एक दूसरे के प्लेस में आ सकते हैं। 2/3 इज इक्वल टू पी होता है, तो इसका आंसर कौन सा है भाई, 2/3 है। नेक्स्ट, ये कंसिस्टेंट है पेयर्स, यानी एक दूसरे पर इंसिडेंट हैं, तो इसके कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। दिस इज द कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। ये नहीं, AP नहीं है। AP कैसा आता है,
एक सपोज 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, कंटिन्यूसली एक नंबर फिक्स्ड नंबर ऐड करने से एक आता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट दो में से एक का। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 3 माइनस, दिस आल्सो ए पी। ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये भी अब देखो 2 प्लस हाफ करे 5/2 आता, 5/2 प्लस हाफ मीन्स 6/2 बोल तो 3 आता, तो दिस इज ए पी। -1.2 प्लस -2 ये आता, -2 ऐड करने से नेक्स्ट आ रहा, ये भी ए पी है। √2 प्लस ये 2√2 है, ये √2 प्लस 2√2 में √2 ऐड करें तो 2√2 आता, 2√2 प्लस √2 होता 3√2 होता, ये 9 2 18, 9 का √3 आता 3√2 होता, ये भी ए पी में है। दिस इज नॉट इन ए पी, ये आंसर है करेक्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर कैसा ले रहा हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए एंगल क्यू इक्वल है तो दोनों को सेम जो है तरीके से ड्रॉ करना है। बी इज इक्वल टू आर, एंगल बी इज इक्वल टू आर, ये एंगल आर, इधर पी है। ओके, एक करेक्ट डायग्राम हम अगर खींच लिए तो इससे आंसर आता। ए बी इज टू ए सी, ए बी इज, दिस इज ए बी इज टू ए सी मीन्स upper two sides, AB is to AC is equal to QR is to QP, AB is to AC is equal to QR is to QP, ये रहना आंसर, QR is to QP C है। ओके, the distance of a point A 4A, 3A from x axis, सपोज यहाँ मैं बता रहा हूँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऑरिजिन है, ये 1 2 1 2 3 लिए, एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये पॉइंट 3 है, ये 2 है, ये पॉइंट ले रहा हूँ मैं, x2 आ रहा, ये कितना आ रहा, पॉइंट 3 है, तो x एक्सिस 2 है, y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 3 है, तो ये पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है पूछ रहा, ये डिस्टेंस 3 है, यानी उसका y कोऑर्डिनेट देखे तो x एक्सिस से डिस्टेंस मालूम होता, और x कोऑर्डिनेट देखे तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता मालूम होता। दिस डिस्टेंस इज 3 बिकॉज पैरेलल टू y एक्सिस, this distance is 2 because it is parallel to x axis। तो एक पॉइंट देकर आपको x एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है, सपोज 2, 3 पॉइंट दिया है, x एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है बोल तो y कोऑर्डिनेट देख लेना आप, y कोऑर्डिनेट 3 है तो इसका डिस्टेंस 3 बोल के लिखते हैं। तो यहाँ पर भी x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो y कोऑर्डिनेट देख लेना 3 है, वो है आंसर ए, राइट, आंसर ए इज करेक्ट। नो, cos A is 4/5, सपोज ऐसा डायग्राम रख दिया, ये ए है, ये राइट एंगल है, ABC लो, cos A कितना है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड रहता है हाइपोटेन्यूज बोलते, बेस बाई हाइपोटेन्यूज 4/5 cos A, ये गिवन, ये हाइट नहीं दिया है, सपोज इट इज x, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इससे x मालूम कर लेना, 16 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू √9 3, दिस इज 3। नाउ cos A means 4/5, sin A means opposite side 3 by hypotenuse,
3/5 sin A. Cos A means 4/5. Tan A if is asking opposite side by adjacent side, 3/4. What is asking? Value of tan A is 3/4. Therefore 3/4 answer is correct. This answer is correct. 2 sin A is equal to 1/2. 1. Then sin A is equal to 1/2. sin A की कौन सी वैल्यू 1/2 होती? sin 30 होती, sin 30 डिग्री होता। कैंसिल होके ए वैल्यू कितना आ रहा? 30 डिग्री आ रहा। तो यहाँ पर वैल्यू जो है ए की वैल्यू 30 डिग्री रखो यहाँ पर, tan 30 प्लस cot 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती, मालूम आपको। cot 30 उसका उल्टा, tan थीटा इज द इनवर्स ऑफ cot थीटा। Therefore tan 30 प्लस cot 30 कर लिए तो आपको आंसर आता, tan 30 प्लस cot 30। tan 30 वैल्यू 1/√3, cot 30 इसका इनवर्स यानी √3। दोनों को ऐड करो, √3 एलसीएम आता। तो ये देखो √3 इंटू √3 3 होता, तो 1 + 3 होता ऊपर। (4/√3 आता है आंसर इसका। कहाँ है आंसर? ये 4/. Next is from a point on the ground which is 60 meters away from the foot of a, suppose टावर ये है, यहाँ से 60 मीटर्स के डिस्टेंस से एक लाइन खींचिए। ये 60 मीटर है। सपोज टावर, height of the tower is AB, BC। यहाँ से 60 मीटर दूर लिए C से B तक। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बोला? 45 डिग्री। ये एंगल जो है 45 डिग्री है। तो कभी भी ये एंगल 45 डिग्री है तो ये हाइट, ये बेस सेम रहते। अब उसको tan 40 का एफ के फॉर्मूले से करेंगे। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, यानी tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड ए बी बाई एडजेसेंट साइड बी सी। ये है फॉर्मूला उसका, तो लिख देंगे ए बी बाई बी सी। tan 45 की वैल्यू मालूम आपको 1 मिल गई। हाइट ऑफ द टावर h मालूम नहीं है, बी सी कितना है? ये 60 मीटर है। देखो ये 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हाइट ऑफ द टावर कितना आया? 60 मीटर से। तो इसको ज़बानी भी कर सकते हैं। कैसा? तो ये tan 45 है तो ए बी बी सी सेम हो जाते हैं। ये बी सी दिया 60 तो ए बी भी 60 होता है, याद रख लो। सिर्फ tan 45 के केस में ऐसा होता, क्यों बोलते? तो tan 45 की वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 चाहता। तो ये 60 रहे तो ये भी हाइट जो है टावर का हाइट भी 60 होता है। ये 60 रहा तो ये भी 60 होता। 45 डिग्री एंगल है तो ये कंडीशन है। ओके, नाउ 13th क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर PA and PB आर tangents. See here, PA, this PA, PB are tangents. Tangent is drawn from external point P to a circle are equal in length. PA and PB will be equal. And also we know that radius of the circle is perpendicular on tangents. This angle is 90. If I draw O and B, then this OB, if I draw, this angle will be 90. Okay, now we shall draw this angle OB. This radius OB we shall draw. Now OAB triangle isosceles triangle, because OB and OA are equal, because they are radius of the circle. This is given 15 degree, this also 15 degree. Isosceles triangle have equal angles on base. Then this will be 150 degree, because 15 plus 15 30, 30 plus 150 180. Therefore in triangle OAB ये तीन एंगल्स ऐड करें तो 180 आता, तो ये 150 हो गया। तो OAPB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल्स को ऐड करें तो 180 आता, सप्लीमेंट्री होते हो। 150
प्लस इट्स अपोजिट एंगल P मिला के 180 होता हो। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो 30 डिग्री होता है ये एंगल, यानी 15 डिग्री का डबल होता। ओके, 30 is the right answer, A. Now next question. In the given figure, PA, PB are tangents to circle centered at O. Okay. If angle AOB is 30, this angle is 130. Then APB, this angle will be how much? Now just now I told you that, अभी बोला मैं, ये दो एंगल्स को प्लस करे तो 180 आना बल्कि, तो ये 130 है तो ये 50 रहता कंपल्सरी। ये OAPB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 है, ये 90 है, 90 प्लस 90 180 हो गया, तो ये दो मिला के 180 रहना। 4 एंगल्स का सम मिला है तो 360 होता क्वाड्रिलेटरल में। OBPA में ये एंगल 19 प्लस 90 180 है, तो ये और ये मिला के 180 रहना, 130 प्लस 50, तो एंगल P इज 50 डिग्री। This is correct answer, B. Now next, area of a segment of a circle radius R and central angle 60 is dash. Segment of a circle radius R. Segment of a circle of radius R and central angle 60 वैसा है भी। ये सेक्टर है सपोज, ये सेक्टर का एरिया फार्मूला क्या है? सेंट्रल एंगल 60, x बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर OAB का एरिया है। ये x बोल तो एंगल कितना है? एंगल 60 डिग्री दिया, 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या कैंसिल, 6 1 सा 6 6 1 by 6 pi r square. This is the area of the sector, but he is asking the area of segment of circle. Segment of circle means if I draw a AB chord, this segment he is asking, this area he is asking. तो क्या करना, पहले सेक्टर OAB का एरिया मालूम कर लिए, नंबर 1 रिजल्ट। ओके, अब क्या करना, हम ट्रायंगल OAB का एरिया करना। OAB का एरिया कैसा करते, ये एंगल 60 दे दिया, तो ये एंगल भी 60 होता, ये एंगल भी 60 होता। तो ट्रायंगल क्यों बोलते, ये रेडियस, बोथ रेडियस इक्वल है ना, ये रेडियस इक्वल है बोल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वैसा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस पर बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं दो, तो 3 मिला के 180 हो रही, 60 60 60। ओके, आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फार्मूला बोलो, √3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू √3/4 आर स्क्वायर। तो ये सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिए तो ये सेगमेंट का एरिया आता है, तो दोनों को माइनस करना। π/6 r square minus √3/4 r square. This C. Now, hemispherical bowl is made of steel of thickness 1 centimeter. Outer radius of the bowl is 6 centimeters. Volume of steel कैसा करते हैं? Suppose ये हेमिस्फीयर बोलो तो क्या है, बॉल इस टाइप का है, ये बॉल है, इसका रेडियस है, तो ये आउटर बॉल में जो है आउटर रेडियस है था, इनर रेडियस है था। ओके, आउटर रेडियस कैपिटल आर रहता, इनर रेडियस
स्मॉलर है। तो आउटर रेडियस का वॉल्यूम माइनस इनर रेडियस का वॉल्यूम कर देना। एरिया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है इसका आउटर हेमिस्फीयर का। तो इसका हाफ बोले तो कितना होता, 2/3 होता वॉल्यूम। तो इस तरह वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम करना, इनर वॉल्यूम करना, दोनों को माइनस करना। तो आउटर वॉल्यूम क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस इनर सरफेस का वॉल्यूम सेम 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, 2/3 पाई कॉमन निकाल लो, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब मीन्स आउटर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस। 2/3 पाई कैपिटल आर इज 6, स्मॉलर इज 5। थिकनेस निकाल दिया। देखो भाई ये आउटर रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर, इनर रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो आउटर रेडियस इज 6, inner radius is 5. Therefore, I am using 6 and 5 here, capital R and small r. So 2/3 pi bracket 216 minus 125, 5 to the power 3, 2/3 pi, ये दोनों को माइनस करो 91 आता। तो आंसर क्या है, 2 × 91 मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 182 pi/3 cubic meters, centimeters. Okay, तो 182/3 pi/3, this is B the answer. Okay, 1 से 25 में कंपोजिट नंबर्स कितने हैं गिन लेंगे पहले। कंपोजिट आंसर इसका कैसा आता बोलते हो, टोटल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन दिस 1 to 25 बाई टोटल नंबर्स। ये फार्मूले से प्रोबेबिलिटी आंसर आता। 1 से 25 में कंपोजिट नंबर्स कितने हैं टोटल कर लो। 4 इज ए कंपोजिट नंबर, 5 इज नॉट, 6 इज ए कंपोजिट नंबर, 7 इज नॉट, 8 is 9 is a composite number because it is divisible by 3. 10 is a composite number. 11 is not. 12 is there. 14, 15, 16, 17 is not. 18, 19 is not. 20, 21, 22, 23 and 25. Total numbers are composite numbers are 15 out of 25. 15/25 is the right answer, A. Now, both assertion and reason, whether they are true or false, we have to test. 19. Surface area of a cuboid formed by joining two cubes of sides 4 centimeters each to end is 160 square centimeter. Surface area of a cuboid. Total surface area of a cuboid is given by formula is equal to 2 bracket ELH plus BH plus ELB. If two cubes are joined end to end like this, 4 centimeter, you can take either the length is equal to 8 or h is 8, whatever you take. Suppose the height of the cuboid is increased, 4 plus 4 5. This 4 plus 4 height is increased to 8. Length breadth is same. Okay. Now height is increased to 8 meters or centimeters. Length is 4, breadth is 4. Substitute here and get the answer. Only height increased. 4 into 8 plus 4 into 8 plus 4 into 4. How much it is?
2 bracket 32 plus 32 plus 16, 2 bracket 64 plus 16, how much? 80 is equal to 160. Right. Assertion is right. Okay. Surface area of cuboid of dimension length, breadth, height is, this is 2. 2 must be there. 2 into LB plus BH plus LH. But 2 is not given, therefore this is the wrong reason. Reason is wrong. Therefore the answer is, assertion is right, reason is wrong. So which answer it comes to? Assertion is right, but reason is false. C. C answer is correct in 10th question. Now 20th. First, mean of first and n natural number is n minus 1 by 2. First, sum of first n natural numbers formula is n natural numbers. Sigma n it is called n into n plus 1 by 2. This is sum of it. Then mean he is asking. Mean means sigma n, this sum by total number n. Number of, how many numbers are there? N natural numbers, n. This is divided, n plus 1 by 2 is the right answer, where he has given n minus 1 by 2. Therefore this is the wrong assertion. Sum of n natural numbers is this. This is the right. Assertion is wrong, reason is right. Which one is correct here? Assertion is wrong, reason is right. D is correct. In 20th question, D answer is correct.